चंद चंद उर्दू चंद शब्द कितनी देर वो टाइम ऑफ कर एक गाना सुना था, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। रोते हुए वायुसेना विद्यालयस्य अस्मिन् प्राङ्गणे अस्मिन् प्रकोष्ठे अनुपस्थिताः किन्तु द्वितीये प्रकोष्ठे सेवारताः अस्माकं प्रबंधन विभागस्य नहीं हिंदी बोलूंगा, मुझे भी उतनी नहीं आती। आप लोग समझते हो संस्कृत ज्यादा आती है, मेरे को थोड़ी आती है, आप लोगों के सामने बोल लेता हूँ। जब विद्वान लोग आते हैं तो बोल जाती है। हमारे उपस्थित मैनेजमेंट वाले जो वहां पर हैं, और यहाँ आने का उनके पास समय नहीं है, और हमारी भैया बहुत ही अच्छी प्राचार्य महोदया जो कि निरंतर सेवा में लगी रहती हैं, अपने सुंदर सुंदर वचनों के द्वारा, सुंदर सुंदर कार्यों के द्वारा यहाँ पर। लेकिन मानुषी मैडम ने मानुषता निभाई और हमारे पास आ गई हैं। गीता मैडम के दोनों चरणों में समर्पित है ही हैं। और अभी जो आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ को तो धड़कन इसलिए बढ़ रही होगी ये पता नहीं कब तक बोलेंगे, लेकिन हम भी आदित्य सर के छोटे भाई हैं। वही कह रहा हूँ मैं, उनके छोटे भाई हैं हम। ये अलग बात है कि प्रवीण सर जैसे लंबे चौड़े बड़े नहीं है। जब पहली बार स्कूल में आया मैं तो झूठ की एक गठरी होती उस पर ही आया। इंटरव्यू के बाद मुझे पूछा मैनेजमेंट ने कि आप यहाँ ज्वाइन करेंगे। पहली बार तो इंटरव्यू लेने आए थे, वो प्रोफेसर थे इसी के कॉलेज के और हमारे विद्यार्थी थे। तो पेपर जैसे ही मैंने दिया था लिखित का, तो लेके मैं पहुंच गया, उसमें बोले मार मूर के 10-20 और प्रिंसिपल साहब थे, पहले गोयल साहब थे। तो मैंने कि भाई ये बताओ कि आपका संस्कृत वाला काम कौन देखता है, जरा पेपर कैसा बनता है, ये मैं भी सीख लूं उनसे एक बार। तो क्या क्या अगर की ऐसा ऐसा है, देख लो इस तरह से। फिर जैसे जैसे हुआ तो शुरू में ही हमसे टाइमिंग के बारे में भी, मुझे जब आया था तो 7:30 से 12:30 का टाइम बताया था, क्योंकि था उससे ज्यादा। सैलरी के बारे में भी मुझसे कहा था 30% दिए, जबकि था 15% दिए। तो वहीं से ही फिर थोड़ा जब आए मैदान में तो फिर गोयल साहब ने पूछा कि साहब आप स्टे करेंगे यहाँ पर? मैंने कि अगर उच्च शिक्षा में कोई अवसर मिला तो जाऊंगा, नहीं तो और कहीं किसी स्कूल लेवल पे मैं नहीं जाऊंगा। वो आए और जैसे ही मैं आया तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हर स्टाफ रूम में जाके हर जहां प्रमुख जगह थी वहां मेरा खुद परिचय करवाया। और रास्ते में मिला भीखाराम थे, तो मुझसे बोलते सर ये हमारे भीखाराम जी हैं। मुझे लगा कि जो भीखाराम जी करके इस तरह बात कर रहा है, इतना बढ़िया इंस्टीट्यूशन, इतनी सभ्यता का मैंने नहीं देखा था तब तक। हाँ ये बात थी, मतलब भीखाराम जी प्रिंसिपल कह रहा है मुझसे परिचय करवा दे। मैं सब जगह करवाया। वाइस प्रिंसिपल थी गुप्ता मैडम थी, नाम ध्यान नहीं है, गुप्ता मैडम थी, गोरी गोरी थी, रीना गुप्ता। हाँ उनके यहाँ उधर रूम था उनका, वहां पर ले गए, परिचय करवाया। और जगह भी मतलब मुझे खुद जग गए थे वो, तो बड़ा प्रभावित हुआ कि आते ही लोगों से और इतना इनको यहाँ रिस्पेक्ट मिलता है। तो मैं मतलब पूरा अपना फोकस और जगह समेट कर यहाँ पर शुरू कर दिया।
क्योंकि जब इंटरव्यू हुआ था उस समय ही मेरी बात हुई थी कि मैं कहीं कहीं जुड़ा हुआ हूँ, जैसे CBSE है, मध्य प्रदेश का जो शिक्षा विभाग है उससे भी जुड़ा हुआ था मैं, और भी कुछ दायित्व मेरे पास थे। किताबें मेरी पहले ही लिखी चुकी थी जो मध्य प्रदेश सरकार के MP बोर्ड में चलती है, 6 to 8 की किताबें लिखी हुई चलती है हमारी, उसमें पहले ही हो चुकी थी बहुत उसमें। तो ये सब होने के बावजूद उन सब से समेटना, पहले पुस्तक उन्होंने कहा था कि आपको ऑन ड्यूटी दिया जाएगा जब भी जाएंगे वर्कशॉप में किसी काम करने के लिए, तो बड़ी अच्छी बात है, और दिया भी मुझे कुछ सालों तक ऑन ड्यूटी दिया। जब वर्कशॉप होती थी कहीं भी जाए, हम भोपाल जाए, दिल्ली जाए, जब भी जाना हो, जहाँ भी जाना हो दिया जाता था, हम लोग जाते थे। फिर धीरे धीरे वो सब कम कर दिया, CL पे जाने लगे, फिर CL भी बंद कर दिया, LWP जाने लगे हम भी, फिर LWP भी हम गए, और जहाँ गए वहाँ इन्होंने नोटिस देना शुरू कर दिया। तो फिर उन लोगों ने भी हाथ खींच लिए, मैं भी हाथ खींच लिए, हम भी अब आज बीच में कहा जा, ये सोचकर आए थे कि मजाक मजाक में तो ठीक है देखते। स्कूल में मेरा पहला एक्सपीरियंस था यहाँ पर, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय में था पहले, मैं जबलपुर मेरी पोस्टिंग थी, और जब यहाँ आया तो अब मुझे पता नहीं क्या करना है, घंटी बज गई, सब लोग रुक चल दिए अपने क्या लोग कहाँ जा रहे हैं, स्टाफ रूम बैठे तो एक थे वो ये अपने कमलेश सर जो है, कमलेश सिंह जी, वो थे साइकोलॉजी वाले, एक थे माहेश्वरी। तो मैंने कहा फिर क्या करना, सब लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? हाँ, तो कह रहे कुछ नहीं, क्लास में जाओ, बच्चों की लाइन लगाओ और पीछे पीछे चलो बच्चों के। हमने कहा ठीक है। तो एक क्लास में पहुंचे और बच्चों के मतलब सबको सिस्टम समझा थोड़ा, क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या समझ में आ रही है, कैसा होता है, पहला अनुभव था मेरा। लेकिन फिर भी बच्चों में बहुत बड़ी कैपेसिटी थी, और सबसे बढ़िया बात तो यहाँ पर ये थी कि मैनेजमेंट भी अच्छा था, और स्टाफ जो है हमारे यहाँ का, इसका मुकाबला मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। बहुत से डिपार्टमेंट में मैं गया हूँ, सरकारी भी, प्राइवेट भी, तमाम जो भी ऐसे दायित्व मेरे पास में, ट्रेनिंग वगैरह होती है, जाते हैं, सबसे मिलते हैं, लेकिन इतना बढ़िया स्टाफ ऐसा है कि वो बांध के रखता है, और मुझे जैसे आदमी को बांध लिया तो मैं समझता हूँ कोई बन सकता है। इसलिए जो यंग अचीवर्स है वो ध्यान दो, इनके चक्कर में मत आना, अपने प्रयास करते रहना, और जब जैसे ही बनता है मौका वैसे ही पलायन करने का प्रयास करना। अर्चिता मैडम समझ रही है ना? वो तो फ्लाइट मोड में ऑलरेडी है, अब मेरे लेंगे तो और चले जाएंगे। अब हम लोग 3 लोग बैठते थे, इधर सत, इधर चित और इधर आनंद। प्रवीण सर बाई तरफ, बीच में हम, दाई तरफ आनंद कुमार त्रिपाठी। तो लोग बोलते सच्चिदानंद बैठे हैं सब। इन लोगों ने बार बार गुस्सा भी हुआ, मुझे गुस्सा बहुत आती थी, अभी भी आती है, और जो मूल स्वभाव कभी कहीं जाता नहीं, किसी का सही बताऊं मैं आपको, जिसका जो मूल स्वभाव होगा उसका वो वहां रहेगा, और गुस्सा करना भी चाहिए। अगर नहीं करोगे तो BP और डायबिटीज के मरीज बन जाओ। अपने भावों की अभिव्यक्ति करते रहिए, थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, मुंह से कुछ निकल जाएगा, पश्चाताप होगा, लेकिन अगर आपको आ रही है अंदर से, नहीं आ रही है नहीं जबरन आप गुस्सा हो जाओ, अगर अंदर से आ रही है उस भाव को आप अभिव्यक्त कीजिए। इसी का परिणाम है, शायद खान पान का हो सकता है, पारिवारिक कारण हो, इन लोगों का स्वस्थ माहौल हो, या निरंतर कार्य में लगे रहने का ऐसा कुछ हो, तो हम शायद आज तक मतलब सिरदर्द क्या होता है मुझे नहीं पता कभी भी। हमारे स्कूल चले या नहीं चले, 4:55 का मेरा अलार्म है, अभी भी यहाँ आता हूँ। आज ही मैं आया हूँ तो सुबह आधे घंटे की रामधन होती है, 3 किलोमीटर हम चक्कर लगाते हैं, पूरा श्री राम जय राम जय राम जय राम बोलते हैं, फिर छुट्टी के दिन योगा कर लेते हैं, या फिर प्रवास हो जाता है मेरा, कहीं जाता हूँ पूरे देश में, उसके लिए जिसमें ट्रेनर भी हूँ मैं, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उसका मास्टर ट्रेनर हूँ मैं, साथ में जो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम है उसका भी ट्रेनर हूँ मैं, और मेरी 16 किताबें प्रकाशित हैं आपके पास। तो उनमें से एक किताब तो ऐसी है जो कि बाहर की यूनिवर्सिटी में चल रही है, और यहाँ के लिए मतलब उस किताब के विमोचन के लिए मैंने कहा था, यहाँ मुश्किल समय दिया था मुझे अपने स्कूल में उसके लिए। और जगतगुरु रामदास जी जो है वो चित्रकूट विश्वविद्यालय कुलाधिपति, उन्होंने विमोचन किया था वाल्मीकि समारोह में बड़े स्तर पर वहाँ पर जाकर, और तमाम सारी चीज़ें हैं। मतलब स्टाफ जो हमारा है
ये मत समझना कि स्टाफ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। आपने देखा होगा कि चाहे एओजी साहब बैठे हों, चाहे कैडो हो, चाहे ईडी हो, जो बात सबकी सार्वजनिक हित की बात है, जो बात नीतिगत है, वो मैंने हमेशा कही है सबके लिए। व्यक्तिगत अपने लिए कुछ नहीं मांगा कभी भी, कोई भी चीज़। जो हम सबकी बात है उसको कहना धर्म है मेरा, क्योंकि शिक्षक जो होता है वो सबसे ज़्यादा संकोचशील और मर्यादित व्यक्ति होता है, इसलिए वो दर्द मेरे अंदर भी है। बस क्या होता है कि हम लोग संकोचवश और कभी मर्यादावश हमने बोला और इनने कुछ बदले में बोल दिया, तो इसलिए, लेकिन मुझे न डर मान का है ना अपमान का है, इसलिए बात बोलते हैं और सबके लिए बोलते हैं, व्यक्तिगत कुछ नहीं मांगते हम, इसलिए बोलने में कभी कोई नहीं आता और सबकी ओर से ऊर्जा मिलती है इस बात के लिए। कभी भी यहीं की बात नहीं है, ये जो अभी भावना मैडम है नहीं है यहाँ पर, उन्होंने डाला हुआ है, वो करिकुलम डाला है कि NEP में संस्कृत आई है, 3 लैंग्वेज फार्मूला आया है 6 to 10 और 11-12 में 2 लैंग्वेज फार्मूला। इस पर हम लोग काम कर रहे थे 1997 से, 97 से काम कर रहे हैं हम लोग। हम जैसे हज़ारों लोग लगे हुए पूरे देश में, ऐसी टीम है हम लोगों की, संस्कृत भारती विश्वविद्यालय के माध्यम से। तो सरकार ने वो मानी है बात में पूरी, और ये आई है, इसको हम सफलता मानते हैं कि हमारे जीते जी मतलब ये था कि कम से कम संस्कृत जो है वो विद्यार्थी को पढ़ने को मिल जाए। और संस्कृत एक ऐसा विषय है जो इंसान बनाता है। नौकरी आप कुछ भी करिए, बिजनेस आप कुछ भी करिए, लेकिन संस्कृत की जो भी उसमें श्लोक हो या कहानियाँ हो, मोरल वगैरह जो भी है, वो सब आपको इंसान बनाते हैं। कुछ विद्यार्थी बैठा हुआ है अमोघ, इनने भी देखा होगा, 10वीं तक पढ़ाया हमने इनको, 8वीं 10वीं तक, तो ऐसे सब चीज़ आपने भी पढ़े हुए हैं। और मैं किस किस का यहाँ पर कहूँ, जैसे मान लीजिए हमारे आदित्य सर, प्रवीण सर, संजीव सर, ये लोग, माइंड सर, मनोहर सर नहीं है, मनोहर सर भी संस्कृत जानते हैं अच्छी, और संस्कृत मुझसे ज़्यादा पढ़ी है उन्होंने 11-12 तक पढ़ी है, मैंने पढ़ी थी 6 to 8, फिर मेरा साइंस का विषय था, बायो साइंस मेरा था विषय, और फिर मैंने सीधा MA किया दोबारा से संस्कृत में। फिर उसके बाद में आचार्य है, फिर ज्योतिष है, व्याकरण वगैरह, PhD वगैरह होती रही, उनमें हम लोग करते रहे। लेकिन संस्कृत पढ़ने में जो आनंद आया है वो इस छपा नहीं है। वास्तव में हम जीते हैं संस्कृत को, और गीता को पढ़कर तो ये लगा कि संस्कृत हमने इसलिए शायद सीखी होगी कि गीता को समझ सकें, और उस गीता को समझने का आप लोग भी प्रयास करें। और संस्कृत के बारे में देखिए, हम बोलते थे, आज देखिए अभी जब 3 लैंग्वेज फार्मूला आया है और 2 लैंग्वेज उसमें हायर सेकेंडरी में, तो जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो नवोदय हो, चाहे वो ये जवाहर नवोदय के हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, श्रमोदय हो, या एकलव्य वाले हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो, सेंट्रल के हो, या प्राइवेट हो, CBSE के हो, कहीं भी हो, सब में ये फार्मूला लागू होगा। और जितने भी संस्कृत पढ़े लगे लोग हैं, जिन्होंने कैसे भी कहीं से भी BA, MA और B.Ed कर लिया है, उनसे पूर्ति नहीं होने वाली शिक्षकों की, संस्कृत वालों की, ये पक्की मानिए आप। कॉलेज में भी अभी यार मेरे पास, आप जानते हैं सब, कार्तिक गुप्ता, वो जाने कहाँ कल गया, उसने पूछा कि संस्कृत पढ़ना है मेरे को, कोई बताओ, तो उन्होंने मेरा नंबर दे दिया, उसने नंबर लगाया, तो मेरे पास ही फ़ोन आया उसका, मेरे की भाई बोल दो, कौन, कहला मैं बोल रहा हूँ कार्तिक गुप्ता। मैंने कहाँ से, क्या कर रहा है, कहला मैं जबलपुर में मेडिकल कॉलेज में कर रहा हूँ MBBS। आप जानते हैं ध्रुव का भैया, ध्रुव गुप्ता का भाई, तो वो उसका फ़ोन अभी आया था मेरे पास में, तो मैंने कहला सर संस्कृत पढ़ना है मेरे को। मैंने कि तेरे भाई ने तो पढ़ी थी लेकिन तूने नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ाने को उसको। कहले सर हमारे MBBS में कंपलसरी हो गई संस्कृत, MBBS, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, सब में कंपलसरी संस्कृत है। इसलिए आप सब लोग भी अपने अपने जो घर परिवार वाले हैं, बच्चे हैं, और आप स्वयं भी संस्कृत पढ़ने का और गीता पढ़ने का प्रयास करें। और सब काम निःशुल्क करते हैं हम लोग, कहीं भी कोई बाहर से नहीं लेते, और तो और हम लोग पेट्रोल लगाते हैं अपनी जेब से, और किताब भी देंगे आपको और पुरस्कार भी देंगे। बच्चे आपके लेके आए, क्या लिखा हो, सूर्य लेके आए। तो मैं आप लोगों से ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि पता है समय ठंडे हो चुके हैं और भी जाना भी है सबको। हमारे जो महान विभूतियाँ बैठी हुई हैं, ये तो बैठे ही हैं साथ में सब लोग, हमारी रेखा मैडम, सारिका मैडम जो है इधर, मनोज तोमर सर, सुरेंद्र सारा भाई हमारे बैठे हैं। ये संजीव जी से मैंने सीखा, इनमें बहुत बड़ी मतलब पॉइंट एक की रीडिंग की अपन ने, इनसे सीखा कि कोई कुछ भी बोल जाए, कभी भी बोल जाए, कहीं भी, कभी ना नहीं किया इन्होंने किसी को भी,
और कभी उसकी प्रतिक्रिया कभी भी कड़े शब्दों में नहीं की आज तक। ये बहुत बड़ी बात है। वो बात करते हैं नास्तिक जैसी, लेकिन वास्तव में गीता में देखा बताए जो कार्यकर्ता के लक्षण वो सब संदीप शर्मा से है। ये बहुत बड़ी बात है, हमको लेना चाहिए इस चीज़ में। बहुत से लोग हमारे यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं, जैसे ऋषि सर हैं, इनके भाई भी थे, तो इनका भी जो काम करने का तरीका है, हमारी संजू मैडम की ऊर्जा, इन लोगों की ऊर्जा से देखिए, मतलब मुझे लगता है पहले जब चलती थी, अब तो खैर धीरे धीरे चलने लगी हैं, एकदम से जैसे मान लीजिए पूरी की पूरी दुनिया को हिला कर रख देंगी। और निधि मैडम को मैंने कविता नहीं लिख पाई, और जन्मदिन की बोल रहे सर के पहले हम लोग बर्थडे मनाते थे स्टाफ रूम में बैठ के, हाँ, तो सबको कविता लिखते थे, और निधि मैडम नहीं लिख पाई। मुझे पश्चाताप है, आपका गुजिया और कविता बकाया है, वो देंगे। अच्छा, जैसे मान लीजिए अब सीमा मैडम है, रंजना मैडम है, अपनी ये विमलेश मैडम है, रचना मैडम, जागृति मैडम, उषा मैडम, ये सब लोग इतने बढ़िया मतलब व्यवहार किया कभी भी, क्योंकि मैं ठहरा एक गांव का आदमी, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, तो व्यवहार में अपनी जो एक स्फुटता निकल जाती है, उसमें क्या होता है कि भाई खुलेपन से जीने की आदत है हमको, तो खुला जो भी है सबके सामने है। तो लेकिन सब लोगों ने बड़ा पेशेंस दिखाया, और मैंने कैसा भी कुछ भी बोल दिया है, सब लोगों ने उसका कभी प्रतिकार नहीं किया। प्रतिकार मतलब बदला लेना, बदले में उसको रिएक्शन करना, वो सब नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ी बात समझता हूँ मैं, यहाँ की देन है ये सब चीज़ें, और मैंने बहुत कुछ सीखा है इन सब चीज़ों से। खराब चीज़ें सब में होती हैं, ऐसा कुछ नहीं। दुनिया, सांख्य शास्त्र बोलता है दुखालयम जगत सर्वम, ये संसार जो है वो केवल दुख का घर है और कुछ नहीं है। जो भी हम लोग करने आए हैं यहाँ पर केवल दुख भोगने आए हैं, और जिसका जो हिसाब किताब पुराना लेना देना है वो पूरा करना है। भाई आप लोग जिस मान लीजिए इस घर में पैदा हुए हो, जो माँ बाप मिले आपको, कि आपके पास चॉइस थी कि ये मेरी मम्मी होना चाहिए, ये मेरे पापा होना चाहिए, ये मेरा भाई हो, ये मेरी बहन हो, पत्नी पति में मान लो चॉइस मान लो, तो वो भी 50 जगह देखते हो तो, लेकिन होना होती है जिसके हिसाब किताब बताया उसके ही जाके होता है। ऐसे ही हमारा हिसाब किताब भी हुआ साथ में जाके। अगर श्रीमती जी अगर साथ नहीं दे वो हमारा, तो हम क्या काम कर सकते हैं। छुट्टियां मेरी मतलब ये मान लीजिए छुट्टियां भी और LWB मेरी उसी में लगते हैं कि मैं गीता और संस्कृत के लिए प्रवास करता हूँ, बाहर जाता हूँ, और बाकी बीमारी में कोई छुट्टी दिक्कत नहीं है। बीमारी है, बुखार चढ़ा हुआ है, यहाँ पर चढ़ते हुए जा रहे हैं, क्लास में पहुँच गया, जितना पढ़ा उतना पढ़ा लिया और आ गए। घर के काम के लिए या इसके लिए कभी काम नहीं किया, बाहर भी पूरा, लेकिन दादा पूरी सहन करना, पूरी तैयारी करना। तो अब ये अगर इनका सहयोग नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर पाते। परिवार भी वैसा मिला हुआ है, बेटा भी आपने देखा है, नीलेश जो यहाँ पर है आपका, और उसमें भी हम जानते हैं कि उसमें भी थोड़ा बचपना भी है उसमें अभी, और आप सब लोग उसके सामने हम क्योंकि बोल नहीं पाते ज़्यादा, नहीं है यहाँ पर, अच्छी बात है। तो अगर कोई उससे गलती हो जाती है किसी प्रकार की, तो आप सब लोग उसको छोटा भाई बहन समझ के अपना और इस तरह से मेंटेन करें, उसको रखें, बात बताएं। और मेरी जगह पर जो भी आएगा व्यक्ति, जो भी आने वाला है, आने वाली है, वो उसके लिए भी पूरा स्नेह दें, कहीं ऐसी कमी ना आ जाए। हालांकि देंगे आप, देते जाए, स्वभाव में आप लोग के सामने ऐसा माहौल बना हुआ है, लेकिन फिर भी आप सब लोग उतना ही स्नेह दें उसको। और योग भी बहुत है, थोड़ी बहुत अनुभव में कमी होगी तो हम लोग संपर्क में रहेंगे, उनको बता भी देंगे। और अपना जैसा चल रहा था, जैसा है, जैसे हम लोग रहते आए हैं प्रेम भाव से, आप लोगों को एक व्यक्तिगत सजेशन मेरे 2-3 हैं, उनको आप मानने की कृपा करेंगे, विश्वास है। ये मान लीजिए अंतिम बातें सर ने कहा था, प्रवीण सर ने, कि सबसे पहले हमारा कोई साथ देता है तो वो है हमारा शरीर, और शरीर को मेंटेन करना, उसको स्वस्थ रखना, ये केवल और केवल आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा व्यक्ति उसका यूजर है, चाहे वो आपके घर वाला हो, चाहे आपके स्कूल वाला हो, या कोई साथी व्यक्ति हो, वो केवल यूज़ करेगा आपका। तो इसलिए यहाँ पे जो स्ट्रेस दिए जाते हैं, मैनेजमेंट ने भी और प्रिंसिपल मैडम ने बार बार कहा है कि टेंशन दो, लो मत। तो हम क्योंकि बीच के रास्ते के हैं कि ना हम दे तो सकते ही नहीं है, क्योंकि सब शाकाहारी प्राणी है, किसी का खून नहीं चूस सकते। लेकिन टेंशन लो भी मत। कोई भी बात छोटी सी आती है, हम लोग उसको इतना बड़ा मान के चलते हैं, काम करते हैं
कि उसमें डूब जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि मैं जो काम कर सकता हूँ, मेरी जो कैपेसिटी है या मेरा काम करने के लिए मैं फ्री हूँ। अब मैडम के पास तो 50 काम है, घर के काम भी है, परिवार भी देखना है उनको, ये कैसे कर पाएंगे। तो मैं अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए काम को इतना बड़ा चढ़ा के कर लेता हूँ कि इनकी लाइन छोटी पड़ जाए। तो अपने काम को सब लोग बैलेंस में रखें, प्रोफेशनल एज ए प्रोफेशनल हम लोग काम करें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डरता नहीं हूँ किसी को जो कहना है कह रहे हो, करना हो तो कर लेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि पहला शब्द जो है कि सात्विक व्यक्ति के लक्षण क्या है, वो है अभय। और ऐसा गुण हमारे यहाँ रेखा मैडम ने देखा होगा आपने, जो बात है जिसके सामने है जब जाए टू द पॉइंट अपनी बात करना, ये भली भांति आता है। सीखिए इनसे, ये बात सीखी हम भी कोशिश कर रहे हैं सीखने की इनसे, कहाँ पर क्या बात कैसे बोली जाए संतुलित शब्दों में। अब जैसे मान लीजिए हम शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो फिर गए काम से ना आप अपनी सेवा कर सकते, ना माता पिता की, ना भाई बहन की, ना पति पत्नी की, ना बच्चों की, और कोई कदर नहीं करने वाला। सबके यहाँ बहुएं आपके यहाँ होंगी, बेटियाँ सबके यहाँ आने वाली होंगी, आ गई होंगी, तो वो कदर तभी करेंगे जब आप ठीक ठाक चलते फिरते बने रहोगे। तो सबसे पहले आपको अपने लिए 1 घंटा आप लोग निश्चित कर लें। अगर नहीं करोगे तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, अपने परिवार को, हम लोग काम के स्ट्रेस में सब में परिवार को भूल जाते हैं और पारिवारिक किनारे हो जाता है। हम कोई भी काम कर रहे हैं सबसे पहले अपना पेट भरने के लिए कर रहे हैं और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें हम खत्म कर देते हैं। हमारे सामाजिक रिश्ते, हमारा घर परिवार, जो जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, उन दोनों चीज़ों को हम बलिदान करते हैं। ये समझिए कि हम उनकी हत्या कर रहे हैं, पारिवारिक संबंधों को हम मिटाकर, और इस काम को कर रहे हैं। जबकि ये काम आप 10 बार रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे, बनेगा वैसा का वैसा, कोई सिस्टम बना होगा, मालूम है अपन को सबको कि ये आज जो दिया है आज हम बना के दे आएंगे तो कल बदलेगा, ये परसों बदलेगा। तो काम में परफेक्शन ज़्यादा दिखाने के लिए अपने शरीर की और अपने परिवार के संबंधों की इनकी तिलांजलि मत दीजिए कृपया। ये बात, क्योंकि परिवार ही साथ देगा। अभी कोरोना हुआ, बीमारी हुई, आपको कुछ हो गया तो परिवार के सिवाय कोई नहीं आने वाला साथ में आपके में। अपन ने देखा विधि मैडम उदाहरण है यहाँ की, संजू मैडम भी बैठी हुई है, सीता मैडम को देखिए आप यहाँ पर, जगबीर सर बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं देता साथ में। इसलिए सबसे पहले हमारा शरीर जैसी फिट रहती है, सुनील मैडम कैसी उड़ती रहती है एकदम से, ऐसे फिट रहिए। इंदु मैडम, अर्पिता मैडम की तरह मुस्कुराते रहिए, हंसते हंसाते रहिए सभी लोग, और राधा मैडम की जैसे मैन आई वेरी वाइट टाइम, बिल्कुल फ्री होकर शांत रहना है तो रहिए मानुषी मैडम के जैसा, कोई बात नहीं है। लेकिन अपने अंदर कोई आती, मैंने ये नहीं कहा कि आप मुंहफट बन जाइए, अंदर कोई बात आती है तो उसको बोलिए, कहिए आपका कहीं कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस स्कूल से अच्छा हमें नहीं मिला जब हम इस स्कूल में आए, बाकी छोड़ के, इन्हें भी हमसे अच्छा नहीं मिला कोई। इसलिए तोसम पुरुष न मौसम नारी, ऐसे योग विधि राजा बेचारी। तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं। हम कहीं कमजोर हो, कोई सिफारिश से आए हो, पैसे दे के आए हो, अपने काम में कमजोर हो, सब जितने भी यहाँ पर है अपने विषय के मास्टर हैं, किसी के नॉलेज में कोई कमी नहीं है। मैंने देखा है प्रोफेसर, मैंने यहाँ पर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में, आपके भोपाल में, जीवाजी विश्वविद्यालय में, कई यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर की वर्कशॉप ली है, लेकिन उन प्रोफेसर से ज़्यादा गंभीरता आप लोगों में। आप लोग किसी प्रोफेसर से कम नहीं है, इस बात को अपन महसूस कीजिए, अंदर से जगाइए। हमें तो ऐसा हुआ है कि जैसे हम इस स्कूल में आए तो एक कहानी छोटी सी याद आती है मुझे कि एक चरवाहा था, बकरी वाला, जो गडरिया होते हैं, वो चराने गया जंगल में, तो वहाँ एक शेरनी ने बच्चा दिया, शेरनी का बच्चा हुआ और बेचारी शेरनी किसी कारण से वहीं पर मर गई। तो गडरिया ने देखा कि बच्चा पड़ा हुआ है शेरनी का, तो मैडम उस बच्चे को, संगीता मैडम, बुंदेला मैडम, उन्होंने देखा, हाँ वो, तो उस बच्चे को गडरिया अपने घर ले आया। कौन ले आया? गडरिया घर ले आया बच्चे को, शेर के बच्चे को घर ले आया
तो बेचारे भेड़ों को बकरियों के साथ में पालन पोषण शुरू कर दिया उसका, दूध पिलाया उनको, साथ जाने लगा, जंगल में चरने के लिए जाने लगा, सब कुछ हो गया। और बस जैसे वो बोलती बकरी अगर मैं करती वैसे वो भी करने लगा, थोड़ा बड़ा हो गया। अब वो गया जंगल में चरने, बड़ा होके भी तो सामने से आया एक शेर और उसने दहाड़ मारी तो सब बकरियां भागो भागो खा जाएगा, भागो खा जाएगा। तो ये भी भागने लगा, शेर का बच्चा भी भागो भागो, शेर आ गया खा जाएगा। शेर ने देखा यार बकरियों के बीच में ये जो है शेर का बच्चा पड़ा हुआ है और ये मिमिया रहा है इस तरह। उसने झपट्टा मारा, पकड़ लिया उसको। तो जब ही पकड़ा उसने झपट्टा मारा, बकरियां चिल्लाई छोड़ दो हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो वो भी करने लगा छोड़ दो हम मर जाएंगे, हमें मत खाओ, हमको छोड़ दो। शेर ने कहा कि तू बकरी थोड़ी है कोई? कहला नहीं मैं बकरी हूँ, मैं बकरी हूँ। अरे नहीं भाई तू बकरी नहीं है, तू शेर का बच्चा। कहला नहीं शेर तो आप है, मैं तो बकरी हूँ, मुझे छोड़ दो, भर जाने दो, मैं घर जाके घास खाऊंगा और दूध पीऊंगा जाके। उसने एक दिया मिला के उसने, तू भी शेर का बच्चा है। चल देख पानी में मुंह देख अपना, अब मैं गरज रहा हूँ, तू गरज कैसे? वो गरजा, वो भी गरजा। मतलब तू शेर का बच्चा है और शेर है, तू भेड़ बकरी नहीं है जो दूसरों के दबाव में आ जाए। कोई शेर नहीं है तुझसे बड़ा, तू शेर है, जाग जा आपकी। हम सबको शेर और शेरनियाँ हैं जो सबको ठीक कर सकते हैं। अपनी ताकत पहचानिए और अपने आप को बुलंद रखिए, अभय ध्यान में रखिए और सभी लोग इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। अपने जो खुलापन है उसको बलिदान ना करें, स्कूल चलाते रहें, बढ़िया से चलता रहे, हमारी शुभकामना है। इसके बाद हम भी बैठने वाले नहीं है, सब लोग जुड़िए, गीता जी पढ़िए और पढ़ाइए। जय संस्कृतम, जय भारतम।